हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इससे पहले वाली हम वीडियोस में ना कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फुल कवर करेंगे। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमको क्या दो मेथड से वैल्यूज को सॉल्व भी करना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, जो हमारे इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, लेकिन क्या है बहुत से पार्ट्स दिए इनके। जैसे हमारे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 4 पार्ट है, तो सबको एक एक से सॉल्व कर दे। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारी सॉल्यूशन दिया है ना, उसी क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो, इससे पहले वाली वीडियो होती ना, उसमें हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको अभी एलिमिनेशन मेथड नहीं आती है यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है। यदि आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले देखो, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट को x प्लस वाई इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और सेकंड क्या हो जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 15। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। देखो, इतना तो आपने देखो, अब हमको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक किसी वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है। यदि इसको 2x है वहाँ पे, तो इसको भी 2x बना दो, या तो ये माइनस 3y है, ये 3y है, तो इसको भी 3y बना दो। एक किसी वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कोई, मल्टीप्लाई इक्वेशन में फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से। यदि हमने 2 बना दिया तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन से। क्या देखो, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैसे होंगे, सेम है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। देखो, नहीं भी आया तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का मल्टीप्लाई किया और ये इस तरीके से। अब देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। देखो, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, एडिशन, डिवीजन जो भी आपको करने हो तो आप दोनों साइड करोगे। हमने क्या 2 का दोनों साइड किया, LHS और RHS। 2 का इंटू देखो LHS में हुआ, RHS में, तो इसका मतलब हम कैंसिल करेंगे तभी हमारा मैथ में क्या चाहिए, सेम होगा। तो देखो, ये कैसी बन गई और इसको दे दी हमने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतना समझ में। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन में क्या अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हम यदि सब्सट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन को इसमें से, इन दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें एक किसी वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, एक अकेला बचेगा ना। देखो, इस तरीके सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन, आपस में करेंगे दोनों इक्वेशन थर्ड को। देखो, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। आप चाहे ये y लिख लो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। ये इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो गया। देखो, इतना समझ में आया। अब ये देखो, ये प्लस माइनस, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का, तो ये आपस में कैसा हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1 मिनट 4y और ये हमारा ये 10 हो गया था, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5y इज इक्वल टू में ये माइनस, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा -6। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल। देखो, ये माइनस साइन से तो बाय, इसको बाय की वैल्यू कितनी जाएगी 6 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 6 अपॉन में 5, ये बाय की वैल्यू आ गई। देखो, इतना समझ आया, ये बाय की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 5। देखो, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, अब इस बाय की वैल्यू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय, वैल्यू ऑफ बाय की वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें इक्वेशन, किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में। अभी हमने देखो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अभी तो आपने देखो किसी की वैल्यू किसी में पुट करके भी नहीं निकाली, तो आप चाहे फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, ये दोनों एक ही से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लगते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या दिया है, 5 दिया है। तो देखो, x प्लस बाय की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 5। अब देखो, इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा यहाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें इसको साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 6/5। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 25 माइनस 6/5। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा 19/5। यही क्या हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। अभी हमने किया था एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से तो वैसे आप कर सकते हो, यदि आपको नहीं भी आता हो, आपको अच्छे से अभी भी नहीं आया समझ में, तो देखो हम इसको करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे क्या x + y = में 5। तो एक किसी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से एलिमिनेशन, तो यहाँ 5 माइनस बाय, और अब क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, ये 2x - 3y = में क्या होता है 4 होता है। देखो ये समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस बाय = -3y = में 4, ठीक है। 10 माइनस 2y, इसके साथ 3y = में क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये देखो 4 माइनस 10, ये 10 को माइनस में से माइनस करेंगे तो कितना -5 = में -6, ये इससे कैंसिल, और ये बाई की वैल्यू क्या जाएगी 6/5। देखो सेम वैल्यू आएंगी, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड करो, दोनों से आपकी सेम वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, ये हम इस क्वेश्चन इसको थर्ड मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। आपको पता है ये फर्स्ट ही क्वेश्चन से बन के मरी, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे क्वेश्चन का नाम दे दो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी y = 5 माइनस एक्स, या फर्स्ट इक्वेशन में भी लिख सकते हो। इसको इसमें से माइनस करेंगे 6/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 25/6/5, इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा 19/5। तो देखो जब भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम। आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, क्या जो आपको यूज़ करना चाहे वो इक्वेशन का यूज़, आपका हमेशा सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट में पहले क्या करेंगे सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या हुई 3x + 4y = में 10, इसको क्या बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी में 2x - 2y = में क्या हो जाएगा 2, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको क्या करना है, एक किसी वेरिएबल को सेम बनाना है। देखो यदि आपको x को सेम बनाना है तो पूरी इक्वेशन में यहाँ पे कैस का इंटू करना पड़ेगा 2 का इंटू करना पड़ेगा, और सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा 3 का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके इस वेरिएबल को आप अपन में 6 और 6x बना सकते हो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। और एक और है, यदि आपको x नहीं बनाना हो तो आप y वेरिएबल भी तो बना सकते हो, x अकेला थोड़ी बनाओगे। तो देखो y वेरिएबल को बनाना हो, यदि हमने यहाँ पे 4 का ये इस तरीके से 4 का कर दिया, यहाँ पे 4 इंटू कर दिया, तो ये देखो 4y, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यदि दूसरी इक्वेशन में क्या 2 का इंटू कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन में, तो हमारी एक वेरिएबल तो हमारा सेम हो जाएगा। देखो कोई सा भी वेरिएबल बनाना जो आपको इजी जल्दी बन जाए, इसलिए हम क्या करेंगे जो इजी मेथड हो वो यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो वो ईजी होगा। आप देखो यदि वापस x का ही वेरिएबल बनाओगे, यहाँ 3 का, दोनों इक्वेशन को चेंज करोगे तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप क्या करना मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में बाय 2 से देना है। किससे सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दी, हमारे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2y, और यहाँ पे इक्वल टू में 2, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4x - 4y = में 4। देखो इतना समझ में आया। अब ये देखो हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ये माइनस प्लस है तो हम दोनों को ऐड कर दें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को। तो देखो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है 3x + y = में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4x - 4y = में
ये दूसरी को, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे देखो कोई साइन चेंज नहीं हुए, देखो कोई साइन चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब वो है ये आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 14 हो जाएंगे और ये ऐड किए तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए देखो हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 7x आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखो इतना समझ में आ रहा, जब हमारी x की वैल्यू 2 आ रही हो, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई हो, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर दो। तो यहाँ पे लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब हम किस इक्वेशन में ऐड कर दें, चाहे आप जो चाहो उस वाली इक्वेशन में ऐड कर दो। हमने कहा फर्स्ट वाली इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कहा 3x + 4y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x का क्या थी 2, यहाँ पे 2 + y इज इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे 6 + 4y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 4y इज इक्वल टू में ये 6 और साइड आएगा तो माइनस करेगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, y की वैल्यू 4, ये 4 से 4 कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। देखो y की वैल्यू कितनी आई 1, x और y की वैल्यू हमने इससे निकाली। अब वही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन को उठाते हैं, हमने उठा लिया, हमने मान किया इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 उठाई, क्या दी थी हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू में क्या दिया। देखो सबसे ईजी मेथड रहती है एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड रहती है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एक वैल्यू सीधे निकाल के कैंसिल, आपकी दूसरी वैल्यू हाल आ जाती है। इसलिए आप जहाँ तक पेपर में ना पूछा जाए किस मेथड से यूज़ करना, तो आप एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना। ठीक है, अब देखो ये आ गया तो 3x इज इक्वल टू में क्या आएगा 10, ये उस साइड आएगा तो -4y, तो x को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या 10 - 4y अपॉन में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दी है, सेकंड हमारी 2x - 2y इज इक्वल टू में 2 ये दी है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा 2, x की वैल्यू कितनी दी है 10 - 4y अपॉन में क्या दी है 3, यहाँ पे लिखेंगे -3 इज इक्वल टू में क्या दिया है 2। ठीक है, अब इसके साथ इंटू करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 8y -6, ये 3 का साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 का फिर इससे भी कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे ये 20 को एज इट इज़ लिखा, इसको इसके साथ दोनों को प्लस माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 इज इक्वल टू में 6। अब यहाँ लिखेंगे -14 इज इक्वल टू में 6 - 20 बाय, ये -14 बाय इज इक्वल टू में -14, ये इससे कैंसिल, बाय की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, इसमें भी y की वैल्यू 1 ही आ रही थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो एक क्वेश्चन से हम निकाल चुके हैं, जिससे हमारा आंसर आ जा रहा हो उस इक्वेशन को वापस यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, थर्ड वाली, इससे सिंपल आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 10 - 4y अपॉन में 3, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे -4, y की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में 3, और इसको करेंगे तो 10 - 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। उसी तरीके से देखो 6 अपॉन में 2, इसमें से माइनस किया तो हमारा 2 बचेगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ रही है। देखो दोनों इक्वेशन में हमेशा सेम आएगा। आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ ही किस लिए करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हम यूज़ किया जाता है। ग्राफिकल मेथड तो हमने लिए, देखो ज़्यादा ग्राफिकल मेथड में बहुत टाइम वेस्ट होता है, यदि उस पर क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ दिया जाता है पेपर में। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला। देखो थर्ड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 3x - 3y इज माइनस, ये इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड है 9, अब देखो सबसे पहले इनको सबको साइड ले आएंगे, माइनस बाय वाले वैल्यू को तो -2 हो जाएगा, देखो इसको साइड ले आए माइनस, और ये सामने 7 को साइड रखिए। अब बताओ हम किस में मल्टीप्लाई करें, देखो x में मल्टीप्लाई यदि हम 3 का कर दें तो दोनों 9 हो जाएंगे, y में यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 10 बनेगा, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 10 बनना पड़ेगा, मतलब दोनों में एक्सचेंज के इंटू करना पड़ते हैं। यदि दोनों नंबर, उससे अच्छा तो हमारा ये 9 हो सकता है ना, ये चेंज हो सकता है ना, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं, इतनी बड़ी फालतू क्यों करेंगे। आपकी बार हम करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन में फर्स्ट कर देंगे बाय 3 से, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन
फर्स्ट को किससे कर देते हैं, बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन को हमने पूरी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा 3 - 5 बाय ये -4 इस तरीके से। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना का 9 - 15 = 12। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब क्या करते हैं, देखो ये दोनों सेम हो गए, अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ये क्वेश्चन, इसको थर्ड बोलेंगे, थर्ड। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक साइन चेंज होगा, तो एक माइनस का हो जाएगा और एक पॉजिटिव, 9x कैंसिल। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड को हमारे, देखो ये थर्ड इक्वेशन ले लिया हमने पहले, ये = 12 हो गया। अब देखो ये थर्ड सेकंड इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे लिखें 9x - 2y = क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को आपस में। देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस कैंसिल होगा पूरी आपस में। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 13 -13, क्योंकि ये 2y माइनस हो गया और यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या 5 +5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी -5/13, -5/13। ये हमारी y की वैल्यू निकाल गई। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, किसी भी एक कोई क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या दी है, 3x - 5y = 4। 3x की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है, -5 क्या है इसकी वैल्यू -5/13 = 4। यहाँ पर 3x देखो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे हमारे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 15/13 = 4। यहाँ पर लेकिन 3x = 14, ये उस साइड जाएंगे तो -25 देखो यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसको माइनस करते हैं इसमें से। पहले सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा। इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 52 और इसको -25। देखो अब माइनस आप थोड़ा दिमाग से देखो, ऐसे 25 माइनस किया, 25 माइनस किया इनसे, ठीक है 25 माइनस किया 50 से तो कितना बचेगा 25 और 2 ज़्यादा थे तो 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 13। और 3x को एज इट इज़ लिखा, 3 की यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे ये डिवाइडेड में हो जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 9 टाइम, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 9/13। उसी तरीके से देखो 9/13 आ रही है, इसकी -15/3 आ रही है। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब हम करते हैं वही सेम सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दी है, ये 3x - 5y = 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और ये 4 माइनस उस साइड आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुँचा दिया। कैसे में पहुँचा दिया हमने, डिवाइड में पहुँचा दिया। ठीक है, डिवाइड में कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, किसमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या दी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, क्या है 9x - 4y = 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये इस तरीके से 4 प्लस में 5y अपॉन में क्या हो जाएगा 3 - 2y = में क्या हो जाएगा 7। देखो ये इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे देखो 12 प्लस यहाँ पे 3 15, ये -2y = 7। देखो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया 3 से कैंसिल किया, फिर 3 का पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया है और ये इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 13y और = में ये 7, ये साइड आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये बाय 13 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा -5, ये 13 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा। क्या हमारी y की वैल्यू अभी भी सेम आ रही है, हाँ सेम आ रही है। तो बस अब x की वन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपको पता ही होगा, देखो हम सीधा पुट करते जा रहे हैं, आपको ना समझ में आ रहा हो कि कौन सी इक्वेशन में क्या, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से यूज़ कर लेना आप।
यदि ना भी आ रहा तो y इज इक्वल टू में क्या ला 4 + 5y अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो रटना नहीं है, समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको एक एक क्वेश्चन ईजिली होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे 4 + y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5 अपॉन ये इस तरीके से और अपॉन में 3। देखो इसलिए कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, एलिमिनेशन मेथड ईजी रहता है। देखो ये आया, देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 माइनस, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा y की वैल्यू, सॉरी यहाँ 5 भी तो इंटू हुआ, ये 5 तो 5 जो हमारा कितना हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 13, और ये और नीचे हमारा ये, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1। अब ये क्या था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 27 अपॉन में क्या बचेगा 13, और ये ऊपर जाएगा ये 3 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही 9 अपॉन में 13, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोनों में से सेम आएंगे हम, तो हम करते हैं इसके बाद अब इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर एलिमिनेशन मेथड है। तो क्या सॉरी पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ, यहाँ पे इसको देखो, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारा 6 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये प्लस का साइन है तो प्लस में एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा 4y। ये देखो 6 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में है, तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 6। यही हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे मतलब ये कुछ नहीं है, क्या रहे यहाँ पे मान लो हमारा कुछ नहीं था, यहाँ पे ऐसा ही है, वो तो मैंने अभी 1 लगा लिया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, इस तरीके से 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, और नीचे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6, तो 3x माइनस y अपॉन में क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आप क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा 9। अब आप बताओ दोनों में हमारा सेम आ रहा है, तो अब इसमें एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, आप कमेंट में लिख कर बताओ, मैं 10 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आप तक अभी ने कर दिया होगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों करेंगे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेंगे, दोनों को सेम है इसलिए हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। 2x + 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 9। ये देखो अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे देखो ये कैसे हो गया प्लस का हो गया, तो ये कैसे हो गया हमारे 5y हो गया, हो जाएगा 5y। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को प्लस 9 + 6 15, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी -3। y की वैल्यू -3 आ रही। अब आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो फर्स्ट से, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो वैसे तो सेकंड ईजी रहेगी क्योंकि उसमें एक अकेला वेरिएबल है, हम फिर भी किस में करते हैं फर्स्ट में। देखो 3x प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी दी है -3 इज इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने 6। देखो यहाँ पे देखना 3x प्लस, इसको देखो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन, क्यों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या -12 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -6। यहाँ पे लेकिन 3x ये उस साइड चला जाएगा, तो देखो -3x और ये उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12, ये प्लस का 12। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो इतना आया समझ में। अब देखो हमने यहाँ 3x को एज इट इज लिखा, ठीक है, अब ये इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचेगा +6, तो इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की -3 आ गई। सेम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखो सेम ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या कि पहली इक्वेशन को पहले हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है 3x + 4y इज इक्वल टू में हमारे क्या दी है -6। तो सबसे पहले किसी वैल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, किसी वेरिएबल्स की। हमें 3x को एज इट इज लिखा, -6 + 4y, और देखो ये इनटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे,
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। देखो सॉरी इक्वेशन सेकंड में, पहले से तो निकाली है, पुट किस में करेंगे, सेकंड में ही करेंगे ना, इसलिए कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसको करने में। है तो दोनों नॉर्मल ईजी, पर इसको थोड़ा टाइमिंग ले लेता है, स्टेप्स ज़्यादा हैं इसकी। इसमें सिंपल है, आपको सीधा यहाँ पे सोचना है, डबल करना है और सीधा गेम खत्म। इसमें थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा खिंच जाती हैं। देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस बाय इज इक्वल टू में क्या हो जाता है 3, माइनस बाय को एज इट इज अपॉन में 3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3 प्लस 4 बाय माइनस बाय इज इक्वल टू में 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -6, यहाँ देखो प्लस माइनस 3 बाय इज इक्वल टू में 6। अब ये उस साइड ले जाएंगे बाय, हमने बाय की वैल्यू निकालेंगे ना, हाँ बाय की वैल्यू निकाला है ना अभी हमने ये किसकी निकाली थी, पहले हम बाय की वैल्यू, हाँ तो देखो इसमें से ये यहाँ 3 बाय को एज इट इज लिखा, ये 9, ये उस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, तो हमारा बचेगा यहाँ पे, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया था 6 माइनस बाय, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आ रहा है, 15 आ रहा है। 1 मिनट, कहीं तो गलती कर दी हमने, कहाँ पे गलती हुई है, अरे ये यहाँ माइनस का होता, देखो ये साइन कैसा होता माइनस का, देखो ये उस साइड ले गए थे तो क्या होता ये माइनस का होता, ठीक है, तो उसी के साइन से यहाँ पे भी ये कैसा होता माइनस होता, और ये यहाँ पे भी क्या होगा हमारा माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का हुआ तो ये हमारा यहाँ पे कितना जाएगा, 1 मिनट यहाँ से फिर से स्टेप क्या रिपीट हो जाए, यहाँ पे माइनस और ये आएगा 15, ये क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब देखो -5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चाहिए -5 इज इक्वल टू में क्या 15, ये पॉजिटिव 15, ये इससे कैंसिल होगा तो बाय की वैल्यू तब भी क्या आ रही है -3। देखो सेम आ रही है बाय की वैल्यू भी। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय, वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड कोई सी भी लिख सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या दी है -6 माइनस 4y अपॉन में 3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन दी है। देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज -6 माइनस बाय की वैल्यू कितनी आ रही -3, अच्छे से लिखेंगे -3, क्या लिखेंगे -3 अपॉन में क्या जाएगा 3, ठीक है, इसको करेंगे माइनस, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे +12 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे करेंगे 6 अपॉन में 3, देखो -6 + 12 पॉजिटिव 6, 3 से डिवाइड किया तो हमारा कितना बचा 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 2, यही क्या आ जाएंगे हमारा आंसर। इसकी भी देखो सेम आ रही है, इसकी भी वैल्यू सेम आ रही है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें टोटल 6 पार्ट हैं, तो एक एक करके अब उनको भी देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है, क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है, पेयर बना ले लीनियर इक्वेशंस का, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स मतलब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे ना, उनकी सबकी क्या करना है, हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन करना है, और उनको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है, किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट वाला किससे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो आपसे जिस मेथड का पूछा जाएगा आपको उसी मेथड से करना है। यदि आपसे नहीं बताया जाए किस मेथड से करना है तो फिर आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो हमें किससे बोला जाएगा कि इसमें एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है। तो देखो हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो क्वेश्चन में, देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर में बची इफ वी ऐड टू द वन डिनोमिनेटर। देखो यदि आप न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो कितना बन जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम हाफ, हाफ वो कब हो जाता है, जब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में ओनली क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं लेकिन न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं करते, तो हमें वही फ्रैक्शन बताना है। तो देखो हमारा जो फ्रैक्शन होता है हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन। जो हमारा फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहता है, P/Q के फॉर्म में रहता है। तो हम एक को मान लेते हैं डिनोमिनेटर मतलब अपॉन न्यूमिनेटर में। इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन रहता है। फ्रैक्शन मतलब ऊपर भी वैल्यू रहती है और कुछ ना कुछ नीचे वाली। जो ऊपर वाली होती है हम उसे क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली होती है उसी पे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमिनेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया हमने y। तो यहाँ पे करेंगे लेट, यहाँ पे लेट करेंगे लेट द न्यूमिनेटर, क्या मान लिया हमने न्यूमिनेटर को, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, एंड द डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, जो हमारा डिनोमिनेटर उनको हमने क्या मान लिया, बार मान लिया।
और ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, बाय हो गया। अब देखो, अब देखना, आप क्वेश्चन देखना, पहले क्या बोला, देखो पहली कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या कहना चाहिए, हमारा न्यूमिनेटर अपॉन में क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब देखो आप क्या बोला, हम क्या करते हैं, ऐड कर दे न्यूमिनेटर में 1, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दे 1 किसमें से, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाता है वो किसके इक्वल में हो जाता है, रिड्यूस हो गया, वो कितना हो जाता है, 1। तो जो हमारा फ्रैक्शन जो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 1। तो जो हमारा फ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया है, 1 हो गया। देखो ये भी हमारा एक फ्रैक्शन था, इसमें से हमने माइनस कर दिया इतना, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो गया ना वो 1 बचा है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तो वो हमारे लिए 1 के इक्वल ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ गया, बाय माइनस 1। अब देखना इसको साइड लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाय माइनस 1, और ये 1 साइड आएगा तो माइनस 1, ये माइनस 1 एज इट इज, ये साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 1। तो हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 गया। और ये सी क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन, यही हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखना आगे क्या दिया है, उसमें बोला है, आगे क्या दिया है, इफ बिकम हाफ, हाफ हमारा फ्रैक्शन कब बन जाता है, जब हम ओनली डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से हम सिर्फ 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर x जो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y, डिनोमिनेटर में हमको 1 ऐड करना है और न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है हाफ हो जाता है इस तरीके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इसका इसके साथ, और ये इसका इसके साथ, तो जाएगा y प्लस 1। अब लिखेंगे 2x, ये y को साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा 1 हो गया। देखो इतना समझ में आ गया, और हम इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे थे, अब बताओ हम क्या करें, ये तो हमारे पॉजिटिव, ये देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे तो ये देखो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सेम वेरिएबल है, देखो 1 की पावर, इसलिए क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहा है, ऐड। जो हमारी फर्स्ट एक्स की क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में थी -2, और सेकंड इक्वेशन तो क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, हम दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, हम ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों, सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो हम साइन चेंज होंगे, ऐड नहीं करना, क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना। देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करा है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में से किसी को, ठीक है। तो जी हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। देखो मुझे लगा पहले ऐड करना है इसलिए मैंने बोल दिया, मतलब देखो ये इनके साइन चेंज, यदि जब साइन हमेशा सेम दिए हो तो क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया और साइन चेंज किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -x बचेगा। देखो -x बचेगा, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी भी तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी आपको फर्स्ट या सेकंड है, हमने मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, ये हमारी क्या है सर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारी ये y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे x, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, और ये y माइनस वाई को एज इट इज लिखा, ये -2, ये -3 उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव 3 उस साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -y, और ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस की, सॉरी माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, लेकिन और ये माइनस से माइनस दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो द फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन में y, और ये x की वैल्यू कितनी आ रही हमारी, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 5, यही हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट खत्म होता है। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनी, जो 5 साल पहले, मतलब कि पिछले पास्ट की बात कर रहा, जो नूरी थी ना वो अपने, और नूरी थी ना वो सोनू से कितनी थी, 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। कितनी थी, ओल्ड एज ओल्ड, मतलब ओल्ड का मतलब ज्यादा बड़ी थी, एज ज्यादा थी, आयु किसकी थी, नूरी की 3 गुना ज्यादा थी, किससे, सोनू से। उसी 10 ईयर लेटर, मतलब 10 ईयर आगे, अब फ्यूचर में जाएंगे तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी, तो नूरी अगी ना वो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, उससे 2 गुनी बचेगी सोनू से, मतलब 2 गुनी ज्यादा होगी, किससे, सोनू से होगी नूरी। तो हमें बताना है
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें बताना जो नूरी और कौन सी नूरी और सोनू है ना वो कितने ओल्ड में, मतलब कितने ईयर के होंगे, एज बतानी, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज। देखो ये आर है वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो मतलब हमें ये प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। सबसे पहले हम नूरी की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, हमने एक्स मान ली। उसी तरीके से हमने प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की कितनी मान ली, हमने प्रेजेंट एज मान ली सोनू की वाई मान ली। देखो आपको ये पता है हमें प्रेजेंट एज पूछी, क्योंकि हमारे देखो इसमें प्रेजेंट एज ही पूछी है ना। अब देखो आगे सबसे पहले बात करते हैं 5 इयर्स एगो की, मतलब 5 साल पीछे की बात जा रहा है, आज से 5 साल पीछे। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमारी ये नूरी की एज दी है और ये प्रेजेंट एज दी है। देखो जी दोनों की प्रेजेंट एज 5 साल पीछे की बात कर रहे हैं, 5 साल पीछे की बात कर, अब उन्हें 5 साल हमें कंटिन्यूअस में लाना है, प्रेजेंट में लाना है। तो आगे लाएंगे तो हम दोनों में क्या कर देंगे, सबसे पहले 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों की एज में 5 प्लस कर दिया। अब देखो इतना समझ में आया, हमने दोनों की एज में 5 प्लस कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों को पहले प्रेजेंट एज आ गई। अब ये उनकी वही हमारी प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने हमारे पास क्या प्रेजेंट एज निकाली है, ठीक है। अब देखो वो क्या 3 गुना ज्यादा थी, नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। यदि हम सोनू की साइड, ये हमारे सोनू की साइड 3 का इंटू कर देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अब आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, देखो ये क्या थी हमारी नूरी और ये क्या थी सोनू, ठीक है। अब ये 5 ये 3 गुना ज्यादा बड़ी है और ये हमारे पास कैसा 3 गुना छोटा है। यदि हमने 3 का इंटू इसके साथ कर दिया, अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। देखो हमने बताया था जब भी हमारे लिए क्या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाती है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, एलएचएस और आरएचएस सेम बनाना पड़ता है। इसलिए हमने क्या कर दिया 3 इसके साथ इंटू न करके हमने इसके साथ कर दिया, क्योंकि ये तो है हमारे 3 गुना ज्यादा बड़ी, इसलिए अब इसको भी 3 गुना ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें x प्लस 5 इज इक्वल टू में इसके साथ इंटू करेंगे 3y प्लस 15। अब ये y को 3y को साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस 3y इक्वल टू में 15, ये साइड आएगा तो माइनस 5, तो यहाँ पे 5 माइनस बाय इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। देखो इतना समझ में आया, अब देखना आगे, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब देखना यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अब जाते हैं 10 ईयर आगे, जाते हैं 10 साल, 10 ईयर लेटर, मतलब आगे आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे अब सबसे पहले लिखना है नूरी की एज और ये इसकी एज। अब देखो इसमें बुलाएगा 10 साल की बात कर रहे हैं, तो देखो इनमें 10 माइनस करेंगे। अब हमें आगे पहुंचे हम 10 साल, हमें प्रेजेंट में आना है, पीछे आना, तो उसमें से सब में से पहले क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों में से 10 माइनस कर दिया। देखो इतना समझ में आया सबसे पहले। अब क्या करना, नूरी ट्वाइस मतलब 2 गुना ज्यादा बड़ी है सोनू से। यदि हमने सोनू की साइड 2 का इंटू कर दिया, अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों एलएचएस और हमारे आरएचएस दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बस आपको यही करना है कि जिसकी पूछा नूरी यदि ज्यादा बड़ी है तो सोनू की साइड हम 2 का इंटू करेंगे हमेशा। क्यों करेंगे, दोनों इक्वेशन हमें क्या करना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनमें हमारे एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों कैसे होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 10, ठीक है। इतना समझ में देखो इतना आया सामने, आप इक्वल टू में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2y, इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा -20, ठीक है। इतना समझ में आया, क्या हो जाएगा -20। अब देखना y, इसको साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 का हो जाएगा। अब ये इसको साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -20 प्लस 10। इस देखो ये माइनस का तो साइड कैसा हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस y, x माइनस 2y, यहाँ बचेगा -10, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 भी है और एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें क्वेश्चन 1 और 2 को आपस में तो क्या हो जाएगा, हमें एक किसी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब देखो सब्सट्रैक्ट क्यों करा, सेम नंबर है, जो देखो सेम दोनों प्लस किए तो एक को माइनस का कर देंगे, एक को प्लस का कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को आपस में एक किसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या दिया, -10 दिया। देखो ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी और ये इक्वेशन फर्स्ट है, चाहे आप सेकंड को कर लो चाहे फर्स्ट में कर दो। तो ये हो जाएगी -3y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी 10 है और ये भी हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। देखो इतना समझ में आया। अब देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस प्लस का तो y की वैल्यू बचेगी और ये हमारा कितना हो जाएगी 20 हो जाएगा। माइनस देखो ये क्या, देखो यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैसे होती है नेगेटिव। लेकिन हमारी एज होती है वो कभी क्या होती है नेगेटिव में नहीं आती, एज हमेशा कैसी रहती है हमारी पॉजिटिव में रहती है,
ठीक है। तो जो हमारी एज होगी वो कभी देखो माइनस में तो जा नहीं सकती, तो हमारी ये पॉजिटिव होगी, इसलिए हम हमेशा एज को हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो आप निकालते हैं y की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू में 3, क्या लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू में 10। अब y की जगह यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 इंटू माइनस 20। देखो यहाँ तो 20 का इंटू करना पड़ेगा, और इस तरीके से 20, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू में हो जाएगा 10। अब ये इसको साइड ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ये माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस थे, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, हमारा प्लस का साइन हो जाएगा। तो देखो ये उस साइड ले जाएंगे तो हमारी नेगेटिव है 20 माइनस 60, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, माइनस 50 आ रही। देखो ये माइनस के साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा तो हमारी एज नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे लेकिन एज हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, हम कभी घटते नहीं है, हमारी एज बढ़ती जाएगी। अब अभी मान लीजिए आप 16 साल के हो, अगले साल क्या होगा, आप बढ़ोगे, कम तो होगे नहीं, आपकी एज बढ़ेगी। 16 के बाद आप 17 के हो गए, इसलिए हमारी जो एज होती है, एज ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। सो यहाँ पे लेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स, और सोनू की एज हमारी कितनी हो जाएगी, तो सोनू की हो जाएगी हमारी 20 ईयर। ये क्या आएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो एज हमारी नेगेटिव में नहीं होगी, बस आप इतना याद रखना, एज हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का सेकंड करते हैं। इसमें क्या दिया, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखना, आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। हमारे पास किसका, डिजिट्स का सम दिया गया है, किन डिजिट्स का, जो हमारे 2 डिजिट्स नंबर। देखो 2 डिजिट्स नंबर किसको कहते हैं, ये क्या होती है, 2 डिजिट्स नंबर है, जिसकी हमारा ये 24 है, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, और ये क्या है 100 डिजिट नंबर है। 10th प्लेस, देखो 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हो साथ में, उन्होंने क्या बोलते हैं, तो ये होती है हमारी 1st प्लेस, ये कैसी होती है 1st प्लेस, और ये होती है हमारी 10th प्लेस। ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा ही हुआ। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन 2 डिजिट्स को हम किससे बोलते हैं, 10th। और इसके बाद होती है हमारी 100, 1000, हमारे 2 डिजिट्स, तो ये क्या होंगे हमारे 2 डिजिट्स। तो देखो नंबर को हम किस तरीके से, हमारा जो नंबर होता है, नंबर सबसे क्या बोला, नंबर, हम नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, 10 इंटू, यहाँ पर 10 इंटू एक्स मान लेते हैं प्लस बाय, ये हमारा इस तरीके से हम नंबर को लिखते हैं। देखो इसकी मैंने लिखा था यहाँ पे 24 लगा था, इसको 1st प्लेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं 2nd प्लेस बोलते हैं, या 10th प्लेस बोलते हैं। ये 1st प्लेस हो जाएगी हमारी, ये क्या होगी हमारी 1st प्लेस हो जाएगी। देखो तो हमने 1st प्लेस को यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये होती है हमारी 1st, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 22 इंटू 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारी 10th प्लेस, मतलब कि हम यहाँ पे क्या होता है 10 इंटू 2 का इंटू, तो हमें ये दोनों नंबर करना है, ये दोनों फाइंड करना है। उसमें देखो 2 डिजिट्स, वही नंबर पूछा। अब देखो इतना समझ, सबसे पहले हम करें लेट, सबसे पहले क्या करें, लेट द 1st प्लेस, जो भी हमारी 1st प्लेस होगी, हमने जो भी हमारी 1st प्लेस होगी क्या मान लेते हैं उसको x मान लिया, और जो हमारी 10th प्लेस होगी, सॉरी हमने 1st प्लेस को क्या मान लिया, हमारी 1st को क्या मान लिया हमने y मान लिया, और जो हमारी 10th प्लेस होगी, चलो ठीक है हमने इसको x मान लिया, यहाँ पे रब कर लेते हैं, इसको हमने मान लिया y + x, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया। अब हमारी जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस भी y, हमने 10th प्लेस को y मान लिया है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ द, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, देखो हमें सम दिया, किसका, डिजिट्स का सम दिया है, कौन से डिजिट्स का, जो हमारे 2 डिजिट्स नंबर है उसका कितना आ रहा है 9, मतलब कि हमारा ये इन दोनों का सम दिया गया है, किसका, y + x, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये 10 का भी देखो, मान लीजिए 10 का इंटू करेंगे तो हमारा 9 से तो ज्यादा ही होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 भी होता, तब भी हमारा 10 आता। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा सम किसका दिया, इन दोनों का। आपको वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो आप इन दोनों का सम लगा सकते हो, क्योंकि 10 का इंटू होना ही है। आप यहाँ पे 0 लोगे तो पूरा 0 हो नहीं सकता, सेकंड वाला डिजिट थोड़ी 0 हो सकता है, 0 हो जाएगा फिर तो मतलब हमारे पास एक ही डिजिट का सम दिया होता, इसलिए देखो इन दोनों सम दिए। अब देखो x + y लिख सकते हैं, y + x। अब देखिए ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मान लीजिए आपने देखो आगे क्या दिया है, 9 टाइम कर देती है दिस नंबर, हमारा जो नंबर क्या है, ये हमारा नंबर 10y + x, ये नंबर है, ठीक है। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यदि क्या हो जाए वो किसके इक्वल हो जाएगा,
ट्वाइस, दो गुना कब हो जाएगा, यदि हम इस ऑर्डर का रिवर्स कर। देखो आपको ना समझ आए, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। मैथ में क्या हो जाता है इसका इक्वल, तो 10 रिवर्स कर दिया हमने, डिजिट्स का, देखो डिजिट्स का रिवर्स पूछा है, हमें पास डिजिट्स का सम दिया था और डिजिट्स का ही रिवर्स करना है, पूरे पूरे प्लेस का डिजिट्स नहीं करना है, ये पूरे 10 का भी नहीं करना, सिर्फ डिजिट्स का नंबर, हमने डिजिट्स का ये रिवर्स कर दिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन नंबर 2। देखो अभी भी समझ नहीं आया, जो नंबर था हमने क्या करना है, इसका 9 टाइम्स कर देंगे तो वो किसके इक्वल में हो जाएगा, जो भी हम क्या कर देंगे ट्वाइस, दो गुना हो जाएगा किसके, जब हम इसका रिवर्स कर देंगे। ये 9 टाइम्स इक्वल इसके दो गुने में बराबर हो रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 90x प्लस 90, यहाँ पे 9x, यहाँ 90y 90x इज इक्वल टू में क्या होगा 20x प्लस 2y। इस तरीके से हो जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 90y प्लस 90x, इसको साइड आएगा तो क्या होगा 20 प्लस ये साइड आएगा तो माइनस का ये भी जाएगा -2y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखो x का, इन दोनों को ऐड कर, देखो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 88y, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस किसमें 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 18 ही बचेगा हमारा, एक मिनट 18 थोड़ी बचेगा 19, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ देखो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, अब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे जाके, मैं मान ली यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 11 कॉमन आ जाएगा, हमने 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8y माइनस x इक्वल टू में 0। 0 के साथ कोई भी इंटू करे तो देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेड में चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 8y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगी, और ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ये क्या होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 होती। अब देखो अब सब्सट्रैक्शन में एडिशन कर दें, देखो बाय हमारा सेम आ रहा है तो आप क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारी और दूसरी क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। देखो इतना समझ में, अब देखो ये दोनों साइन कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड कर दिया ना दोनों के, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या 9 और यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो 8 प्लस बाय 9 हो गया, अब इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो बाय की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसकी पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देती हैं। फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट थी, ये हमारी क्या फर्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू में 9, y की जगह 1 प्लस x इज इक्वल टू में 9, तो इसमें से x माइनस 1 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8। सो द नंबर इज, तो हमारा नंबर क्या हुआ, नंबर क्या हुआ 10 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई था हमारा, 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू वाई की आई थी 1, 8 एक्स की वैल्यू आई थी 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसके प्लस 1, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जो हमारा नंबर होगा ना वो कितना होगा 18 होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं मीना वांटेड टू अ बैंक टू विथड्रॉ 200 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना got 25 notes in all. Find how many notes of the, सबसे पहले बताना 50 और 100 के नोट्स हम उसने कितने रिसीव किए। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखो बोला मीना जाती है बैंक के पास, मतलब जो बैंक के पास जाती है वहां से रुपए कितने लेती है, विड्रॉ मतलब निकालती है, कितने निकालती है 2000 रुपए निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 ईयर, जो कैशियर है ना, जो मतलब बैंक में कोई मैनेजर होगा जो भी काम करने वाला, उसको क्या बोलते हैं कैशियर बोलते हैं। तो उससे वो कहती है कि मुझे सिर्फ किसके 50 के नोट देना है और किसके देना है 100 रुपए के नोट्स ओनली, मतलब 50 की और 100 के ही देना है सिर्फ, ठीक है। मीना ने टोटल नोट कितने रिसीव किए हैं, टोटल नोट उसे 25 मिले हैं, तो हमें बताना है 50 के और 100 के नोट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो जो फाइंड करते हैं उसी को लेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द 50 रुपीज नोट्स बी एक्स, हमने उसको क्या मान लिया, उसी तरीके से हमने लेट कर लिया जो हमारे 100 रुपीज थे उसको हमने क्या मान लिया बाय मान लिया, ठीक है। अब इतना समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने बोला उसे 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है।
यदि हमने 50 के और टोटल रुपए किसने निकाली, उसने 1000 निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 2000 निकाले। देखो मान लीजिए उसने कितने निकाले, 50 के निकाले, x प्लस 100 बाय, तो इज इक्वल टू हमारा 200 आ गया। देखो अब कहोगे ये आपने कैसे तरीके से, मान लीजिए ये 50 के नोट है, उसने 2 निकाले, तो आपके पास कितने हुए? 100 रुपए हुए। ठीक है, उसी तरीके से उसने निकालिए 100 के निकाले 3 रुपए, तो आपके पास कितने हुए? 300 रुपए हुए। आप जाते हो मान लीजिए किसी बैंक के पास, आप कहते हो मुझे सिर्फ 50 के रुपए देना और 100 के नोट्स देना। ठीक है, तो आप उससे मान लीजिए टोटल आपके पास होंगे 500 रुपए आपके पास। ठीक है, मान लीजिए आपके पास टोटल 500 रुपए होंगे। ठीक है, आपने कहा कि मुझे कुछ मान लीजिए मतलब कुछ नोट्स आपने 50 के लिए, कुछ 100 के लिए, तो उन्हीं में से आपने लिए मान लीजिए 2 नोट्स लिए, कितने लिए? 4 नोट्स लिए आपने। ठीक है, तो आपने 200 नोट्स तो यहीं पे हो गए, मतलब 200 रुपए तो आपके यही यूज हो गए, 4 नोट्स लिए होंगे, मान लीजिए आपने 4 नोट्स लिए। इसी तरीके से आपने कितने लिए? 3 नोट्स 100 के लिए, तो आपके कितने हो गए? 300 रुपए। और ये 300 रुपए टोटल मिला के आपके कितने हो गए? 500 रुपए। उसी तरीके से हमारे पास यदि हमारे पास मान लीजिए x नंबर ऑफ नोट प्लस y नंबर ऑफ नोट्स 100 के दोनों आपस में इनके नंबर से इंटू कर दिए, कितने कितने नोट है, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 2000 के रुपए के बराबर हो जाएंगे। वही किया है हमने सेम, इसकी 50 के थे हमारे पास, 50 के नोट्स थे, तो हमने 50 और 50 की मान लीजिए x नंबर ऑफ नोट्स हैं और प्लस y की हमारे y नंबर ऑफ नोट्स हैं। यदि इन दोनों के नोट्स के दोनों के रुपए को प्लस कर दिया, y से जितने भी होंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2000। और आगे देखो उसके बाद टोटल नोट्स कितने निकाले? 25। मतलब जो हमारे x प्लस y, जो हमारे टोटल नोट्स है वो कितने हैं? 24। हमने नोट्स ही तो माने हैं इनके, जो x प्लस y। अब ये पता नहीं कितनी है, लेकिन अब वही तो हमें फाइंड करना है, उसी को तो हमने x y माना, इसलिए दोनों के कितने हो जा रहे हैं? 25। ये हमारी क्या हो जा रही है? क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा रखना, इसको लिखने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से हमने 50 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिया? y प्लस 2। यहाँ पे देखो कॉमन लिया ना, इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 40। तो देखो ये मान लीजिए अब ये तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? y प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। आप कहोगे ये 50 का आ गई, हमने क्या कर दिया? 50 का यहाँ पे इधर भी डिवाइड कर दिया, हमने हटा दिया 50, इधर भी डिवाइड किया। देखो इस तरीके से हमने, 1 मिनट, ऐसे नहीं किया, हमने क्या किया? 50 है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको क्या बोल दिया? इधर डिवाइडेड में भेज दिया, कॉमन ले लिया। मतलब देखो देखो क्या किया, जो हमारा 50, देखो इसमें से भी इंटू किया, हमने इसमें से भी 50 निकाला, और इसमें से भी हमने क्या निकाला? ये LHS में से भी हमने 50 निकाला। इसमें से देखो इतना 50 निकाल, देखो इस तरीके से नहीं आया वो सॉन्ग में, जिसकी हमने देखो यहाँ से 50 कॉमन लिया, तो वहाँ पे क्या बचेगा? 50 प्लस 2 बाय, ये इतना बचेगा, प्लस 50 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? इसको देखो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 40। इन दोनों का आप क्या कर दिया? इन दोनों में 50-50 इस तरीके से हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40, ये इस तरीके से। और दूसरी हमारी क्वेश्चन क्या बनी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25। क्यों बनी थी? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 50। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन 1, और इसी को बोल देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? इनमें से एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन। यदि सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक क्वेश्चन, तो हमारा x अकेला गायब हो जाएगा। देखो हम इसमें से x अब लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक किसी को कर दो, आपको जो मन का है आप उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो। इज इक्वल टू में 40। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस बाय इज इक्वल टू में क्या आएगा? 15। अब देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हमने साइन सब्सट्रैक्ट करा इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो हमारा गायब। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा? पॉजिटिव का। और ये हमारा बड़ा किसका? पॉजिटिव का, तो हमारा यहाँ बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 15। तो हमारे पास बाय मतलब कि जो हमारे नोट्स है ना, ये कितने आ रहे हैं हमारे बाय, मतलब कि 100 की नोट्स उसने कितने लिए? 15 लिए। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा हार्ड हुआ, मतलब बड़ी हुई, इसलिए हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिए, ये थोड़ी इजी है। सेकंड इक्वेशन में तो लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू में 15। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 15 इज इक्वल टू में आएगा 25। अब यहाँ लिखिए इज इक्वल टू 25 माइनस 15 हो जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10। तो हमारे जो 10 की नोट है वो कितने आएंगे? कितनी आएंगे? जो हमारे 10 के नोट्स आएंगे, मतलब सॉरी 50 के नोट्स है वो कितनी है? हमारे 10 है। अब देखो ये इतना तो आया, तो यहाँ पे लेकिन सो द 50 नोट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 50 के नोट्स कितने हो जाएंगे? 100 एंड, और हमारे 100 के नोट्स कितने हो जाएंगे? एंड 100 नोट्स कितने हो जाएंगे?
100 के नोट्स हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। देखो अब आप बताओ, इतना तो आया, अब देखना अब आगे। अब मान लीजिए हमने एक्स और वाई मान लिए, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे 50 के नोट्स कितने आ रहे हैं, हमारे 10 आ रहे हैं, ठीक है, प्लस और हमारे पास 100 के नोट कितने आए टोटल, इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, हमने लिखा 50 इज इक्वल टू में हमारे 2000 के बराबर थे। अब देखो यहाँ पे ये कितने हो गए 500 प्लस 150, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 200 इक्वल टू 200, इसलिए हमने इंटू किया था। हमने नंबर ऑफ नोट्स, ये हमारे क्या थे नंबर ऑफ नोट्स, ये जो है ये क्या है हमारे नंबर ऑफ नोट्स, क्या है ये नंबर ऑफ नोट्स है हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये लास्ट एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड अ एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डेज देयरफॉर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो भी एक लीडिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी है, उसमें जो पहले 3 दिन जो फर्स्ट 3 डे है उनका फिक्स्ड चार्ज है, मतलब कोई सा भी होगा 10 रुपए होंगे फिक्स चार्ज होंगे 3 दिन के, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए, तो ये 3 दिन के तो हमारे पास फिक्स चार्ज होगा, कितने हुए ये 3 दिन के, ये डे 1 डे 2 3, ये 10 रुपए। उसके बाद 10 दिन के बाद उसके बाद क्या लगता है एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज मतलब अलग चार्ज लगता है, मान लीजिए 10 हो सकता है 5 हो सकता है, मतलब कोई 5 रुपए होगा एडिशनल चार्ज होगी, मान लीजिए सब कुछ किया है जरूरी थोड़ी है 5 मान लिया, तो उसके बाद 5 दिन हर दिन लगते हैं, कितने लगते हैं, लेकिन ये 3 दिन जो 3 दिन पे सिर्फ कितने लगते हैं 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। 3 डेज पे सिर्फ 10 रुपए लगते हैं। उसके बाद मान लीजिए 5 रुपए हैं वो अलग अलग दिन के हिसाब से लगते हैं, क्या लगती है ये अलग अलग एक एक दिन के हिसाब से 5 रुपए अलग अलग दिन लग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 days। तो सरिता एक बुक लेती है 7 दिन के लिए, तो ठीक है 7 दिन के लिए क्या लेती है वो बुक लेती है। उसी जगह सुशी है ना, वो 21 रुपए की बुक लेती है, कितने दिन के लिए 5 डेज, 5 डेज के लिए वो अपने पास रखती है, कितने लेती है 21 रुपए लेती है वो 5 दिन के। तो हमें बताना फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ ईच डेज। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जो फिक्स चार्ज बताना है और जो चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज रखता है ना वो बताना है, जो फाइंड करना पड़ता है हम उसी को क्या करते हैं लेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज, सबसे हम यहाँ पे मान लेंगे फिक्स्ड चार्ज, हमने क्या मान लिया फिक्स चार्ज, उसको क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और हमने एक्स्ट्रा चार्ज को क्या मान लिया एक्स्ट्रा चार्ज, हमने एक्स्ट्रा चार्ज को क्या मान लिया एक्स्ट्रा डेज, या एक्स्ट्रा चार्ज को क्या मान लिया यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा चार्ज, हमने इसको मान लिया बार मान लिया। देखो इतना समझ में आया। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या आएगा, हमारे पास दिया एक सरिता लेती है ना बुक 27 रुपीज दे दी है, वो कितने लेती है 7 दिन के लिए रुपए रखने के लिए। मान लीजिए जो हमारे 3 डेज है उस पर क्या लग रहा था हमारा एक्स्ट्रा चार्ज, उसको क्या माना हमने एक्स माना है। उसके बाद जो कितने दिन बचे टोटल 7 दिन के लिए दिए, 7 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेंगे 4 दिन बचेंगे, 4 दिन बचे। अब इन 4 डेज पे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, मतलब 4 दिन पे एक्स्ट्रा चार्ज, इसको तो 3 दिन को तो हमने एक्स माना, 3 डेज को क्या माना है हमारा एक्स्ट्रा चार्ज, तो यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा चार्ज हमारा कितना होगा एक्स, और कितने 4 दिन, अब डेली 4 दिन पे लग रहा है एफ बाय इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 27। आप कहोगे यहाँ 4 क्यों लगा, देखो 3 दिन का तो हमारा फिक्स चार्ज था, इसलिए हमने उसी के मान लीजिए 10 रुपए होंगे तो हमारा फिक्स चार्ज सिर्फ 10 ही रुपए था। अब 4 दिन के लिए लिए, अब जो क्या एक्स्ट्रा चार्ज, अब ये हमें पता नहीं है कि 4 दिन पे कितने कितने एक्स्ट्रा चार्ज, अब मान लीजिए 40 रुपए लग रहे होंगे, 4 दिन पे 10 रुपए लिए होंगे एक्स्ट्रा चार्ज, तो 40 रुपए हुए होंगे। अब ये 3 दिन का तो हमारा फिक्स चार्ज, अब ये 3 दिन पे सिर्फ हमारे कितने, ये 3 दिन टोटल 3 दिन मिला के ही हमारे 10 रुपए हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा बा। और देखो ऐसे सेम जो सुशी है ना, वो सुशी क्या लेगी 21 रुपए लेती है 5 दिन के लिए, तो देखो 3 दिन, ये 3 दिन थे वो तो हमारा एक्स ही बना रहेगा, उसके बाद 5 दिन बचे कितने 3 तो निकल आया 2 दिन, अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा चार्ज लग गया और 2 दिन पे, और तो हमारे उसके टोटल रुपए उसे कितने देना पड़े 21 रुपए दे के आइए वो, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन 1 और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ इसमें एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, यदि हम इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें एक किसी की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू में हमारा 7, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू में 21, ठीक है। इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के थे, ये -2y ये +4y, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2y बचेगा इक्वल टू में, ये माइनस का बड़ा है पॉजिटिव बड़ा है, हमारा पॉजिटिव का बड़ा है, 7 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा पॉजिटिव 6,
ये 2 से इसके कैंसिल किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। देखो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इससे x की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से आपको जो पटे, हम फर्स्ट में लग देंगे हमारी फर्स्ट या सेकंड। देखो सेकंड फर्स्ट वाली के 4x प्लस सॉरी x प्लस 4y इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 27 दिया है। x प्लस यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 27। अब देखो इसको इंटू करेंगे तो कितना 12, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे लगेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 50। देखो पहले 3 दिन के उसके कितने लग रहा है, 15,000। तो यहाँ पे लगेंगे सो द फिक्स चार्ज, जो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज है। एंड एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज का चार्ज था ना वो कितना था, हर डेज पे कितना लग रहा था, 3-3 रुपए एक्स्ट्रा लगते जा रहे थे। जो पहले दिन के थे 5 रुपए, देखो पहले दिन के थे कितने रुपए, 5-5 रुपए लग रहे थे। उसके बाद कितने कितने लग रहे हैं, 3 दिन, मतलब 3 दिन की हमारे पास 15 रुपए थे, उसके पर डे के हिसाब से 3-3-4 लग रहे थे। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 4।